हम परमेश्वर के वचन से अद्भुत बातों के विषय में जानने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज जैसा कि हम देखते हैं रिजरेक्शन डे, इसका विशेष महत्व है। इसको जानने की हमें आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज लोग सोचते हैं कि ईस्टर संडे सिर्फ चर्च में आना, फिर धूमधाम से खाना पीना करना, मौज करना और उसको ख़त्म कर देना, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये ईस्टर संडे हर एक मसीह व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसके जीवन में एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि आज ही के दिन जिसको हम सेलिब्रेट करें ईस्टर संडे के रूप में, यीशु का पुनरुत्थान हुआ था। यूहन्ना 11 अध्याय और उसके 25 पद को पढ़ने पर पता चलता है। वहाँ पर लिखा है, यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ कहकर। मेरे प्रियो, और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो मर जाए तो भी वो जीवित होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं पुनरुत्थान, है ना। एक व्यक्ति जब मर जाता है उसके बाद उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, लेकिन यीशु मसीह ने उस जीवन के बारे में नहीं कहा कि एक व्यक्ति सिर्फ मुर्दों में से जीवित हो जाए या शारीरिक रीति से जीवित हो। यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के विषय में इस रीति से बताया है कि परमेश्वर का वचन कहता है, हम पढ़ेंगे, यहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर के कलाम से कि परमेश्वर ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मेरे बिना तुम पिता तक नहीं पहुँच सकते। पिता तक पहुँचना और वह जीवन जिसके द्वारा आपका जो मरा हुआ कार्य है उससे आप पीछा छुड़ा लेते हैं, ये हमारे लिए पुनरुत्थान होता है। मेरे प्रिय, जब हम पाप से, गलत चीज़ों से, बेविचार से, नशे से पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं, हर प्रकार की बुराइयों से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं, ये हमारे लिए पुनरुत्थान है। पुनरुत्थान यह है कि आप अपने सारे बुरे कार्यों को त्याग कर यीशु मसीह के साथ चलना आरंभ करते हैं मेरे प्रिय। और परमेश्वर आपको इस रीति से चलाता है जैसा कि उसने चलाने का वायदा किया। वचन में लिखा है, तुम संपूर्ण मन से तुम मुझे खोजोगे और तुम मुझे पाओगे, मुझके निकट आते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, कैलवरी क्रूस में यीशु का मरना और उसके बाद उसका गाड़ा जाना और उसके बाद तीसरे दिन जीवित हो उठना, ये इस बात का प्रूफ है, चिन्ह है कि परमेश्वर चाहता है कि हम भी जो उसके स्वरूप में बने हैं, उसके समानता में बने हैं, हम भी जीवित हो जाएं, पुनरुत्थित हों। मेरे प्रियो, लिखा हुआ है उत्पत्ति 1 अध्याय और उसके 27 वचन, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया। यानी कि परमेश्वर मनुष्य से अपेक्षा करता है कि जो क्वालिटी या जो गुण उसके अंदर है वह सारे गुण उसके अंदर भी पाए जाए, ताकि उसका अस्तित्व परमेश्वर के अनुरूप हो, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। मनुष्य को परमेश्वर ने उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 7 पद को हम पढ़ते हैं, लिखा है, भूमि के मिट्टी से रचा, है ना, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बना। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पुनरुत्थान को इस रीति से ना लें कि एक डे है या एक त्यौहार है, इस रीति से खाली ना लें, एक साधारण रीति से हम ना लें। उसका रिजरेक्शन में सामर्थ्य है, पुनरुत्थान में सामर्थ्य है। मेरे प्रिय, अगर हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह फिर से जीवित हो गया है, तो इसका प्रमाणीकरण यह है कि हमारा जीवन भी सारे मरे हुए कार्यों से हट के होना चाहिए। हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए, हमारा जीवन परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पित होना चाहिए, स्वर्ग के राज्य के लिए, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर पाएँ। सारी बातों में प्रभु की महिमा, सारी बातों में प्रभु की स्तुति। मैं प्रभु की स्तुति देता हूँ। हम देखते हैं यीशु मसीह जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया और उसे मारा गया और गाड़ा गया, मेरे प्रियो, और तीसरे दिन जब जीवित हो उठा है, तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वह चेलों को दिखाई दिया और उनकी शिष्याएँ भी थी, उनके पास भी वो गया और उनसे भेंट किया और इस बात का प्रूफ दिया। उसने प्रूफ भी दिया अपने एक चेले को, जिसके विषय में हम जानते हैं, है ना। थोमा कह रहा था कि जब तक मैं उसके पंजर और उसके पैर के जो छेद है उस पर उंगली नहीं डालूंगा तब तक विश्वास नहीं करूंगा। उसने प्रमाणित किया। आज यीशु मसीह ने प्रूफ करके दिखाया, है ना। कुछ वचन हैं जिसको आपके बीच में पढ़ना चाहूँगा। कुछ वचनों के द्वारा हम देखेंगे कि पुनरुत्थान जो है यीशु मसीह का, वो इन वचनों के द्वारा डिनोट किया जाता है कि क्या क्या बेनिफिट है परमेश्वर के पुनरुत्थान से, और उसके रिजरेक्शन में हम देखेंगे थोड़ा सा। जैसा कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 4 पद, यहाँ यीशु के पुनरुत्थान
के विषय में बताया गया और साथ ही साथ विश्वासियों के लिए एक नई आशा के रूप में इस वचन को प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। मतलब कि लोग इस बात पर सीमित थे, जो शास्त्री और फरीसी थे और जो दुष्ट लोग थे, वो लोग सोच रहे थे कि यीशु को गाड़ा जाएगा, उसके बाद हमने सारा काम कंप्लीट कर लिया और कोई भी यीशु के विषय में और इस चीज़ों को ना जान पाए। इस तरह से शैतान और शैतान के जो चुनिंदा लोग थे वो लोग सोच रहे थे। लेकिन हम देख रहे हैं मसीहों के लिए एक आशा थी, क्योंकि पहले ही यीशु मसीह ने भविष्यवाणी करके बता रखा था कि वो इस तरह से दुख उठाएगा और तीसरे दिन जीवित उठेगा। ये वचन इस बात को डिनोट करती है कि यीशु का मारा जाना और गाड़ा जाना और फिर तीसरे दिन जी उठना ही ईस्टर संडे को प्रमाणित करता है। आमीन। उसके बाद एक और पद हम यहाँ पर पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय ही और उसका 21 पद। यहाँ लिखा है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। जैसे आदम के पाप करने के द्वारा, यहाँ पर हम देखेंगे, मृत्यु आया, और ठीक उसी रीति से मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन से जब हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के धर्मी ठहरे जाने के, या यीशु मसीह का पूरी तरह से खुदावन के साथ समर्पित होने के कारण, मेरे प्रिय, जैसा परमेश्वर ने चाहा वैसा उसने पूरा किया और लोगों को जीवन मिला। अन्यथा आज लोग पाप में नष्ट हो जाते। मेरे प्रिय, उसी में जीवन था। कलाम इस तरह से बताती है, यूहन्ना 1 और 1 पद में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और उसी में जीवन था और उसी के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई। आमीन।